Hello students, guys this is रोहित अग्रवाल and this is fourth video of banking chapter। तो guys इससे पहले हमने 3 वीडियोस में बैंकिंग से रिलेटेड कंसेप्ट को समझा, मैच्योरिटी वैल्यू और इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझा और मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे फाइंड करते हैं उसको देखा। आज का जो टॉपिक है उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम सीखेंगे। गाइस अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम आज 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन इज मोहित opened a recurring deposit account in a bank and deposited rupees 800 per month for 1.5 year। तो गाइस यहाँ पर मोहित ने बैंक में एक आरडी अकाउंट ओपन करा है जिसमें वो पर मंथ रुपीज 800 डिपॉजिट करता है फॉर 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स मतलब 1.5 ईयर। तो उसको मंथ्स में काउंट करके बताइए कितना होगा। तो गाइस यहां पर आपको P गिवन है, P इज रुपीज 800 और आपको N गिवन है दैट इज 1.5 ईयर्स। तो गाइस इसको मंथ्स में कितना लिखेंगे, तो गाइस ये मंथ्स में हो जाएगा 1 ईयर मतलब 12 और हाफ ईयर मतलब 6, 18 मंथ्स। ठीक है। इफ ही रिसीव रुपीज 15084 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो गाइस ये क्या हो गया, ये हो गया मेच्योरिटी वैल्यू, क्योंकि उसको मेच्योरिटी के टाइम पर मिल रहे हैं रुपीज 15084। तो ये हो गई मेच्योरिटी वैल्यू। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। और आपको क्या फाइंड करना है, यहां पर आपको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गाइस कैसे फाइंड करेंगे, तो गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करने के 2 मेथड हैं। तो मैं इस क्वेश्चन में पहला मेथड समझा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं दूसरा मेथड समझाऊंगा। जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो गाइस इस मेथड में हम सबसे पहले आई का फॉर्मूला लगा के आई को फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ आर। तो गाइस आई होता है हमारा, आई मतलब इंटरेस्ट, पी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 R upon 100 1/12। राइट गाइस, अब यहां पे वैल्यूज को पुट करते हैं। P आपको गिवन है 800, N इज 18 मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 2, R आपको फाइंड करना है और टाइम इज 1/12। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कौन सी वैल्यूज किससे रिड्यूस होंगी। तो गाइस 2 0 से 2 0, 2 1, 4 4 1, 3 3 1 6। तो गाइस आपने देखा कि न्यूमरेटर में 6 19 और R बचा, डिनोमिनेटर के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए हैं। तो गाइस 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 114। तो गाइस यहां पर हमने I को R के टर्म्स में फाइंड कर लिया है। अब हम मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे। मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है PN प्लस आई। तो गाइस P क्या है, यहां पर P आपको गिवन है 800, N आपको गिवन है 18 और I अभी आपने इन टर्म्स ऑफ R निकाला है दैट इज 114 R और मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है 15084। ठीक है गाइस। गाइस अब यहां पर क्या करने वाले हैं, गाइस यहां पर हम बोर्ड मास लगाने वाले हैं। बोर्ड मास का मतलब पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 800 को 18 से, 15084 इक्वल्स टू 8 8 जा 64 की 6, 8 और 6 14 00 प्लस 114 R। गाइस अब आप देखेंगे ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन ये एक वेरिएबल वैल्यू है। तो यहां पर 114 हो जाएगा, 114 R इक्वल्स टू 15084 माइनस 14400। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 15084 में से 14400, तो क्या आएगा गाइस, ये आएगा 400, ये आएगा 684 आ गया गाइस सब्ट्रैक्ट करने पर। और यहां से R आ जाएगा, R इक्वल्स टू 684 डिवाइडेड बाय 114। तो गाइस 684 को 114 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 6 टाइम्स,
तो आपका जो आर आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, दैट इज 6% पर एनम। तो गाइज 6% इज द आंसर। तो यहां पर ये हमने फर्स्ट मेथड किया है जिसमें हमने सबसे पहले आई का फॉर्मूला यूज करके आई को इन टर्म्स ऑफ आर निकाला है, उसके बाद मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यूज करके सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व किया है। ठीक है गाइज, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दूसरे मेथड से रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। तो गाइज क्वेश्चन इज मिस्टर गुप्ता ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। तो मिस्टर गुप्ता ने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करा है बैंक में। ही डिपॉजिटेड ₹2,500 पर मंथ फॉर 2 years। तो यहां पर उनका जो मंथली इंस्टॉलमेंट है दैट इज 2,500 और वो 2 years तक उसको डिपॉजिट कर रहे हैं। मतलब P आपको गिवन है दैट इज ₹2500 और यहां पर N है आपका 24 months। At the time of maturity, he got ₹67,500। तो गाइस मेच्योरिटी के टाइम पे जो वैल्यू मिलती है दैट इज मेच्योरिटी वैल्यू। तो यहां पर मेच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन है ₹67,500। ठीक है, फाइंड क्या करना है गाइस? सबसे पहले फाइंड करना है इंटरेस्ट अर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता और सेकंड पार्ट में फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गाइस यहां पर दो मेथड है, तो आज मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला ना लगा के मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। तो गाइस सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो गाइस क्या होता है मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला? मैच्योरिटी वैल्यू इज PN प्लस I। तो गाइस यहां पर अगर आप देखें तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू पता है, P पता है और N पता है। तो वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो यहां पर आपको I मिल जाएगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज 67,500, P is 2,500, N is 24 प्लस I। तो गाइस बोर्ड मास लगाइए, मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? तो गाइस 25 इंटू 24 600। तो गाइस ये आ गया 60,000 प्लस I। तो यहां से I कितना आया? I आया 67,500 माइनस 60,000। तो गाइस यहां से इंटरेस्ट आ गया ₹7,500। तो गाइस सबसे पहले हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया मैच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूला से। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू PN N प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है, तो गाइस वैल्यूज को पुट करते हैं। इंटरेस्ट आपको गिवन है 7,500, प्रिंसिपल वैल्यू इज 2,500, टाइम इज 24 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R आपको फाइंड करना है, R अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो गाइस क्या करने वाले हैं? सिंप्लीफाई करने वाले हैं। देखिए 12 2 जा 24 कैंसिल आउट हो गया, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गई, तो डिनोमिनेटर के सारे टर्म कैंसिल आउट हो गए। न्यूमरेटर में बचा 25 इंटू 25 दैट इज 625R। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 7,500 इक्वल्स टू 625R। अब गाइस R को फाइंड करने के लिए 625 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो यहां से R आपका आ जाएगा R इक्वल्स टू 7,500 डिवाइडेड बाय 625। गाइस जब हम 7,500 को 625 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 12 टाइम्स। तो गाइस यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है 12%। तो गाइस दिस इज सेकंड मेथड जहां पर हमने सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है मैच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूला से, उसके बाद हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है। आई होप कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इजीली फाइंड करना आ गया होगा।